हेलो जी, नमस्ते। हर हर महादेव। माय नेम इज आशीष। वेलकम टू माय चैनल। आइए देख लेते हैं कल के लिए मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। आज से हम थोड़ा सा एक बार सेंसेक्स पर भी नजर मार लिया करेंगे कि सेंसेक्स किस तरह से मूव कर रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ साथ। तो इन सेंसेक्स का एक बार जो है हम वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं सबसे पहले। तो हम ये इसके वीकली टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। तो ये देखिए सेंसेक्स ने जो यहाँ पर करेक्शन स्टार्ट हुआ था मार्केट्स का, इसके साथ में देखिए यहाँ पर एक बड़ा कैंडल बना था और फिर एक प्राइस एक्शन बना था, वो नीचे आ रहा था। तो यहाँ पर एक ये स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट था, यहाँ पर इसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था, उसको फिर ये ब्रेक करके इसके नीचे इसने वीकली चार्ट पर क्लोजिंग भी दिया था। लेकिन नेक्स्ट वीक में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश एंगल्फिंग यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला, जिसने इन 2 वीक्स को पूरी तरह एंगल्फ करके और उसके ऊपर क्लोजिंग करी है उसने। तो अभी इसमें क्या सीन बन रहा है, अभी शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम देखें तो ये जो एक लेवल है, इस ग्रीन कैंडल का जो लो है, ये इसके लिए अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पर इसने टेम्पररी सपोर्ट फिलहाल के लिए इसने बना रखा है सेंसेक्स ने। तो एक बार इसको डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं हम लोग। तो ये हम इसके डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे, तो अगर हम इसके प्राइस एक्शन को देखें तो ये देखिए यहाँ पर जाकर नीचे से अब ये इस जगह जैसे यहाँ पर ये चल रहा था, हल्का सा करेक्शन, फिर नीचे, फिर हल्का सा करेक्शन, फिर वापस सेलेक्टिव, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टर टाइम के लिए सही, लेकिन हल्का सा यहाँ पर प्राइस एक्शन थोड़ा सा चेंज होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर जो सपोर्ट की बात हम कर रहे थे, इस सपोर्ट के बाद से ये यहाँ सपोर्ट लेने के बाद ये कंटिन्यूसली धीरे 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 ऊपर आया और वापस से ये जो लेवल ये ब्रेक करके नीचे गया था एक 76,700 के आसपास का, उसके ऊपर इसने क्लोजिंग भी दी और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल भी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिली है। ये एक वोलेटाइल कैंडल है सैटरडे की। इसको अगर हम अवॉइड करते हैं एक बार के लिए, तो अभी भी अगर हम देखेंगे कुल मिलाकर तो अभी उसी लेवल के ऊपर ही बना हुआ है। अब इसमें हमें सेलर्स का एक्टिव होता है, अगर हम मान के चलेंगे वापस इस लेवल के नीचे निकलता है, एक बार यहाँ इसके नीचे क्लोज करता है डेली चार्ट पर, तो फिर वापस से ये जो एक लेवल है ये फिर से इसको टेस्ट करता हुआ हमें नजर आएगा सेंसेक्स। और अगर मान लीजिए यहाँ पर एक दिन दो दिन और ये थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है, दो तीन कैंडल यहीं पर ही बनाकर उसके बाद इस रेंज का ब्रेकआउट करता है, तो हमें इसमें वापस से एक बार के लिए 78,000 तक के भाव सेंसेक्स में देखने के लिए मिलेंगे। और उसके ऊपर अगर ये निकलता है तो वापस इसके लिए 80,000 का घर जो है ये खुल जाएगा। तो ये हमारा थोड़ा सा सेंसेक्स पर हमने एक एनालिसिस किया था डाउटा। एक बार आइए निफ्टी को भी देख लेते हैं, निफ्टी किस तरह से दिख रहा है। निफ्टी में भी देखेंगे तो आज एक हमें पॉज कैंडल ही देखने के लिए मिला है, थोड़ा सा मार्केट में वीकनेस दिखा था, लेकिन वापस ये अभी इसी लेवल पर ही होल्ड कर रहा है अपने आप को। ये जो लेवल है इसका 23,300 के आसपास का, ये समवेयर अराउंड उसी के आसपास अपने आप को होल्ड कर रहा है अभी भी। अगर यहाँ पर ये थोड़े दिन जितना रुका रहेगा उतना ज्यादा बेटर है। यहाँ पर ये थोड़ा सा और 2 दिन 3 दिन, या अगर यहाँ पर थोड़ा बोर करे, थोड़ा पका ले, यहाँ पर थोड़ा सा यहीं पर टाइम स्पेंड कर ले तो ज्यादा बेटर है। उसके बाद फिर जब ये अगर एक बार ये ब्रेक करेगा थोड़ी सी रेंज बनाकर, तो बहुत तेजी से ऊपर की साइड में अगर ये निकलता है तो फिर ये इस ट्रेंड लाइन के पास आता हुआ हमको दिखेगा, जो कि है 23,800 900 के आसपास है। ये लेवल हमें निफ्टी में फिर आते हुए दिखेंगे इसके ऊपर। और नीचे की साइड की अगर हम बात करें तो फिलहाल के लिए निफ्टी में हमको वापस से अगर नीचे निकलता है तो ये जो लेवल है 22,800 के आसपास, ये एक सपोर्ट का काम करेगा और उसके नीचे की ट्रेंड लाइन भी है जो कि काफी समय से चली आ रही है, ये भी एक सपोर्ट का काम करेगी। तो ये हमारे पास अभी दो इसमें चार्ट पर शॉर्ट टर्म के हिसाब से, नजदीक के हिसाब से हमको एक दो सपोर्ट अभी फिलहाल के लिए नजर आ रहे हैं इसमें। तो एक बार 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख लेते हैं इसका कि इंटरडे में क्या इसका मूव समझ में आ रहा है, क्या पॉसिबल मूव हम कर सकता है निफ्टी। तो देखिए अगर आज के भी हम प्राइस एक्शन की बात करें मार्केट की मूवमेंट की, तो कुछ खासा ऐसा था नहीं, मार्केट पूरे दिन रेंज में रहा। यहाँ पर बस एक बेस्ट पार्ट ये दिख रहा है इंट्राडे के हिसाब से। अगर हम एक टाइम फ्रेम प्राइस एक्शन को यहाँ पर थोड़ा देखने की कोशिश करें चार्ट को, तो यहाँ पर एक हमको प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न नजर आ रहा है और ये उसके अपर एंड के पास ही इस लेवल के ऊपर ही यहाँ पर इसने कंसोलिडेशन किया है 23,300 के ऊपर, जो कि एक लेवल मान के चल सकते हैं हम कि इंपॉर्टेंस थोड़ी रख रहा है निफ्टी के लिए। उसके टॉप एज पर यहीं पर इसने अपने आप को थोड़ा कंसोलिडेट किया और उसके ऊपर ही क्लोज करने में कामयाब रहा है। अब बेस्ट पार्ट क्या हो सकता है कि अगर ये यहीं पर ही फ्लैट खुलता है, मान लीजिए 300 के आसपास या 300 350 के आसपास ही खुलता है और यहीं पर एक कोई रेंज बनाकर ये ऊपर की साइड निकलता है, इसके ऊपर ये मान लीजिए 380 के ऊपर एक बार ये निकलता है, तो फिर हमें अगला जो इसमें रेजिस्टेंस निफ्टी को मिलेगा, तो यहाँ से 23,500 के आसपास तक ये जाता हुआ दिखेगा, 23,500 550 के आसपास फिर इसको अगला जो है रेजिस्टेंस मिलेगा। तो ये अप मूव एक पॉसिबल है इसमें निफ्टी में अप साइड का। डाउन साइड की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, डाउन साइड की पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये वापस से एक बार यहीं पर फ्लैट खुलकर ये इसके नीचे निकले और 23,300 के नीचे थोड़ा टाइम स्पेंड करके
और फिर ये कंटिन्यूएशन में थोड़ा सा नीचे जाए। तो अगर यहाँ पर इसके नीचे एक बार 23,300 के नीचे अगर ये तो ट्रेड कंटिन्यूसली ट्रेड करता रहेगा कुछ देर, और फिर वापस से अगर ये उसके नीचे ही अपने आप को होल्ड करता है, 23,300 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तो फिर ये यहाँ पर एक बार प्रीवियस डे के लो तक आता हुआ दिखेगा 23,200। और फिर अगर उसके नीचे निकलता है तो वापस से हमको इसमें और 70-80 पॉइंट का नीचे की तरफ इसमें एक मूव दिखाई देगा। इसके अलावा और कुछ भी अगर गैप अप खोल देता है यहाँ पर 100-150 पॉइंट, या गैप डाउन खोल देता है, तो फिर इसमें थोड़ा सा फिर वेट एंड वॉच वाला ही रहेगा कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है। एक बार आइए बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। तो डेली टाइम फ्रेम पर आ रहे हैं और बैंक निफ्टी पर आ गए हम डेली टाइम फ्रेम पर। देखिए बैंक निफ्टी को थोड़ा सा अभी हल्का सा अगर हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि थोड़ा सा ये अभी पॉज मोड में चल रहा है। एक पैटर्न जरूर यहाँ पर इसने बना रखा है, लेकिन क्लोजिंग उसके नीचे ही करी थी इसने। ये पैटर्न एक्टिव कब होगा? जब ये 49,700 के ऊपर क्लोजिंग करेगा और उसके ऊपर फिर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, फिर फॉलो थ्रू में जब बाइंग आएगी तो ये पैटर्न हमारा एक्टिव हो जाएगा। उसके ऊपर जब ये निकलेगा तो अभी ये उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो हम मान के चल रहे हैं कि ये अभी साइडवेज टू वीक जोन में ही है बैंक निफ्टी अभी भी हमारे लिए। तो पॉसिबल क्या मूव हो सकता, मतलब क्या इंट्राडे में क्या पॉसिबल मूव्स हो सकता है, वो एक बार देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। एक मोटा मोटा आइडिया हमने इसका लगा लिया डेली टाइम फ्रेम पर। तो ये अगर आज के देखेंगे तो ये अगर यहाँ पर मान लीजिए कि ये इधर ही 49,200 100 यहीं इसी रेंज में खुलता है, 100-150 पॉइंट के, यहाँ पर कोई रेंज बना के अपसाइड में निकलता है, तो एक बार के लिए हम मान के चल सकते हैं कि बैंक निफ्टी के पास इस लेवल तक का तो स्पेस खुला हुआ है, 49,600 650, एक बार टेस्ट कर सकता है। अगर ये 350 क्रॉस करेगा, 200-250 के आसपास खुलकर, 200 250 कहीं भी खुलकर थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके, और ये 350 के ऊपर निकलेगा, तो हमें 600 तक के भाव इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं। दो ये 250-300 पॉइंट का मूव इसमें पॉसिबली ऊपर की साइड में दिखने मिल सकता है। नीचे की साइड में, रॉन्ग साइड में क्या पॉसिबिलिटी है? अगर ये फ्लैट ओपनिंग के साथ में टाइम इसमें थोड़ी देर एक रेंज बनाकर उसको नीचे की साइड में ब्रेक करता है, तो हमें सिंपल ये है कि हमें वापस से ये एक बार 48,900 जो है ये टेस्ट करता हुआ दिखेगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए कहीं गैप अप ही खोल दिया ऊपर, क्योंकि आजकल देखिए मार्केट में 1% 1.5% का मूव जो है वो कॉमन हो गया है बाजार के लिए, कोई ये बड़ी बात इसमें रह नहीं गई है। तो अगर ये ज़्यादा यहाँ पर कोई गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है, तो उसमें फिर थोड़ा सा वेट एंड वॉच का ही सिनेरियो रहता है कि फिर लेट मार्केट डिसाइड कि वो किस तरफ की अपनी चाल बनाता है, किधर का मूव करता है वो। तो ये था हमारा एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी, और थोड़ा सा हमने सेंसेक्स को भी देखा है जिसमें अपने चार्ट पर। तो अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को साथ से अपने दोस्त का शेयर करें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर योर टाइम।